ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता होती है, जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर प्रभाव बहुत पड़ता है चंद्रमा का, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत हो जाती है। किस प्रकार से अपने आने वाले हफ्ते को प्लान आउट करें, किस प्रकार से ज्योतिष की मदद से, इस विद्या की मदद से अपने आने वाले जीवन के बारे में गाइडेंस प्राप्त करें, आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस प्राप्त करें, इसके लिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 28 तारीख को आपके लग्न भाव में ही आकर विराजमान हो जाएंगे और केतु के साथ युति बनाएंगे, ग्रहण दोष बनाएंगे। ये होगा रात के 8 बजे के आसपास, और 31 तारीख सुबह के 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे अच्छा ही होता है। 11वें घर के स्वामी हैं तो उनका लग्न में आना यानी कि कुछ ना कुछ धन आएगा, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। केतु के साथ चंद्रमा की युति, जो कि 11वें घर के स्वामी है चंद्रमा, यानी कि कोई रुका हुआ पैसा था, कोई रुका हुआ धन का काम था, वो पूर्ण हो सकता है। कोई लोन था आपके ऊपर, कोई डेट था छोटा मोटा, वो आप चुकाने में सहमत हो सकते हैं, चुकाने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन केतु के साथ हैं, ग्रहण दोष है, तो इसका प्रभाव थोड़ा सा नकारात्मक भी हो सकता है। अब गुरु की दृष्टि भी है। गुरु वैसे तो सभी के लिए अच्छे हैं, लेकिन गुरु आपके लिए बाधक हैं, तो हो सकता है हफ्ते के शुरुआत में कुछ काम आपका छोटा मोटा अटक जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, गुरु तो गुरु हैं, वो भाग्य स्थान में बैठे हैं तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। 7वें घर के और 4थे घर के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी खरीदनी है, बिजनेस में कुछ चेंजेस लाने हैं, इन सभी के लिए समय अच्छा रहेगा। चंद्रमा केतु के साथ है, पुरानी बातें बहुत याद आएंगी। कहीं ना कहीं एक आपका जो भाव है या एक मन जो आपका है वो कहीं ना कहीं अतीत में ही रहेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को अतीत से दूर रखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जितना हम अतीत में जाते हैं तो उतना ही हम या तो कंपेयर करेंगे, उसके बाद कंपेयर से या तो दुखी होंगे या फिर कभी कभी ओवर एक्साइटेड भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अतीत में नहीं जाना चाहिए। जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सेहत का ध्यान दीजिएगा। केतु के साथ चंद्रमा है, वो भी लग्न भाव में। मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही सेहत पर बुरा प्रभाव इसका पड़ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि पुरानी चीज़ों पर मत जाइएगा। जैसे मैंने अभी कहा, नवांश कुंडली भी यही बता रही है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में काफ़ी बिजी रहेंगे, काफ़ी मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्शन दिख रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक भी बीच में ले लीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अनप्रैक्टिकलिटी दिख रही है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ें बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। एक नयापन, एक क्रिएटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन झगड़े हो सकते हैं, वो भी बड़े स्तर पर। ऐसा लग रहा है बहुत चीज़ें हैं जो अनक्लियर हैं और उसके कारण झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपका जीवन कंट्रोल में नहीं है आपके, आप थोड़ा सा कंट्रोल में वापस आने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस जो लोग करते हैं, कोई बहुत बड़ा कोई एग्रीमेंट आदि साइन इस टाइम पे मत कीजिएगा। 31 तारीख सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि तुला में, और 2 नवंबर रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। बुध 29 तारीख को आपके तीसरे घर में आ चुके होंगे, तो वो भी मैंने अंकित यहाँ पे कर दिया है। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अपने आप में अति विशेष होता है। यहाँ पे वो 11वें घर के स्वामी हैं और धन स्थान में आ रहे हैं, तो ये लाभ योग और धन योग दोनों ही बना। और क्योंकि वो सूर्य के साथ है जो 12वें घर के स्वामी हैं, यानी कि विदेश से धन आने के योग बहुत बन जाते हैं। अमावस दोष बन रहा है, तो जो लोग कुछ इलीगल काम करते हैं या जिनका गुप्त धन का कोई सोर्स है, उनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और इसके साथ ही कोई पैसा अगर कहीं पे फंस गया था, उसको भी प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं,
चंद्रमा के साथ उनकी युति दिखाता है कि खर्चा भी बढ़ सकता है, अचानक से कोई बहुत बड़ा खर्चा घर पर, घर के सदस्य पर, या आपके लिए ही कोई खर्चा यहाँ पे हो सकता है। इवन हेल्थ इश्यूज भी किसी को घर में आ सकते हैं, तो उस पर कोई बड़ा खर्चा भी यहाँ पे अंकित होता हुआ दिख रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। खैर कभी कभी ऐसे खर्चे हो जाते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, वैसा ही यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन धन आ सकता है, स्पेशली जिनका कुछ अलग प्रकार का काम है, लीगल काम है या फिर गुप्त धन है, नॉर्मल से हट के कोई काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। वाणी के स्थान में अमावस दोष है, थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। गुरु से छठे में है तो शकट योग बन गया, कोई महत्वपूर्ण कार्य थोड़ा डिले भी हो सकता है, तो अपने पूरे कार्य को प्लान आउट करके चलिएगा। मंगल की दृष्टि है, चंद्रमंगल योग बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, और मंगल अष्टम के स्वामी है, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बन ही रहे हैं, क्योंकि वो लाभ स्थान में बैठ के ही आपके धन स्थान को देख रहे हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि गुस्सा थोड़ा रहेगा, रिबेलियस एटीट्यूड रहेगा आपका, थोड़ा सा शांत रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, हो सकता है जिस प्रकार का आप कार्य चाह रहे हैं वैसा ना मिले, कुछ अलग कार्य या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डाली जा सकती है। बिजनेस कोई रिस्क नहीं लेना, पैसा आएगा लेकिन रिस्क नहीं लेना। लव लाइफ बहुत बातें हैं जो अपूर्ण रहती हैं, उन बातों को पूर्ण कीजिए, अन्यथा आगे चलकर बहुत दिक्कत आएगी। वैवाहिक जीवन ठीक है सब कुछ, लेकिन बहुत बोरिंगनेस से दिख रही है, एक क्रिएटिविटी, एक नयापन लाने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, आँखों के और दांतों के रोग तंग करेंगे, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पुनः सप्तम भाव बली है। जो लोग मैरिड हैं, मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी पर काम कीजिए अपनी मैरिड लाइफ के, और बिजनेस वालों लोगों को यही कहूँगा कि कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। 2 नवंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, भले ही नीच के हो रहे हैं, लेकिन तीसरे घर में नीच का ग्रह भी अच्छा प्रभाव देता है। एक उत्साह रहेगा, एक उमंग रहेगी। लाभ स्थान के स्वामी हैं और त्रिकोण से अपने भाव में, अपने से त्रिकोण में आ रहे हैं, यानी कि काम त्रिकोण में आ रहे हैं, और यहाँ पर बैठे किसके साथ है, यहाँ पे बैठे भाग्य स्थान और धन स्थान के स्वामी शुक्र के साथ बैठे हैं, और किसके साथ बैठे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं, कर्मेश के साथ बैठे हैं, यानी कि बुध। तो हफ्ते का अंतिम भाग में भी कई लोगों के लिए अच्छा नहीं रहे, लेकिन आपके यानी कि कन्या के लिए तो अति विशेष रहेगा। एक उत्साह रहेगा, अटके हुए रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, जीवन आगे बढ़ेगा, नए रास्ते मिलेंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। भाग्य स्थान के स्वामी का भी यहाँ पे प्रभाव चंद्रमा पर है, यानी कि शुक्र का, तो यहाँ पे आपको भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा, और क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है, इसको भी नहीं भूल सकते, तो ये भी अति विशेष आपको लाभ देगा, क्योंकि भाग्य का भरपूर साथ है। लेकिन शनि महाराज की दृष्टि भी है, और ये क्या बनाती है, विष दोष, तो थोड़ी चिंताएं रहेंगी, मानसिक चिंताएं, मानसिक उद्वेग, मानसिक पीड़ा, ये बहुत तंग करेगी। ज़्यादा मत सोचिएगा, ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान मत लगाइएगा जो आपके हाथ से बाहर हैं, क्योंकि उस पर सोचते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नवांश कुंडली अच्छा टाइम है, धन के रूप में, भौतिक रूप में अच्छा टाइम है, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। और दशांश कुंडली कुछ कार्य डिले हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में, तो अपने पूरे काम को बहुत प्लान आउट वे में कीजिएगा। बिजनेस, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा रूड आप हो रहे हैं आजकल। लव लाइफ ओवर एक्साइटमेंट बहुत तंग करेगी, बड़े झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत स्लोली, बहुत आराम से हर चीज़ को कीजिएगा, आराम से बातचीत कीजिएगा। जल्दबाजी में या रिएक्टिव हो गए एकदम तो दिक्कतें होंगी। स्टूडेंट्स, गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है आपको, किसी बड़े से बात कर थोड़ी सी अपने जीवन में गाइडेंस प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, इनमें से कुछ भी है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, हफ्ते का अंतिम भाग अति विशेष दिख रहा है, जहाँ पे कुछ बड़ा आपके साथ हो सकता है, कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का एक बार पाठ कर गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाकर एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।